मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। ये वो संदेश है जिसका तुम्हें बहुत दिनों से इंतज़ार था। तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे साथ अब कुछ बहुत ही सुंदर होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम कब से इंतज़ार कर रहे हो कि तुम्हें ये खुशी कब मिलेगी। तो तुम्हें अब वही खुशी मिलने वाली है। आपने जो कुछ भी अपने जीवन में अभी तक खोया था, वो सब आपको वापस मिलेगा। यदि आप इस संदेश को अंत तक सुनेंगे तो आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी प्राप्त होगी। मुझ पर विश्वास बनाकर इस संदेश को पूर्ण सुने। मेरे बच्चे, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। हाँ, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से बदलने वाला है और आप दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, जिस कारण आप पुनः पहले की तरह एक दूसरे के साथ होंगे। किसी भी प्रकार के मनमुटाव आप दोनों के बीच में नहीं रहेंगे। आपका प्रेम का रिश्ता मधुर होगा, पहले की ही तरह सुंदर होगा। आने वाला समय आपके लिए खुशियों से भरा होने वाला है। जिन खुशियों का आपको इतने दिनों से इंतज़ार था, वो खुशियाँ आने वाली हैं। आपका प्रेमी आपका पहले से भी अधिक सम्मान करेगा, पहले से भी अधिक स्नेह करेगा। आपकी छोटी छोटी खुशियों का उसे बहुत ख्याल रहेगा। अब आप अकेले नहीं रहोगे। हाँ मेरे बच्चे, जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है वो आपके जीवन में आ रहा है। आपकी प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। इसलिए आप जो कुछ भी अभी सोच रहे हो, सोचना बंद कर दो। अपने आप को निराश और उदास मत रखो, क्योंकि जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है जो आपके जीवन में विशेष चमत्कार करेगा। आप एक ऐसे सुंदर संबंध में बंधने वाले हो जो आपको ढेर सारी खुशियाँ देगा, आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करेगा। अभी आप जहाँ फंसे हुए हो, रुके हुए हो, वहाँ से बाहर निकल पाओगे। आपके मन की सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। जो भी कष्ट और पीड़ा आप अभी सह रहे हो, जो दिन प्रतिदिन असहनीय होती जा रही है, वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब वो आ रहा है आपका साथ देने के लिए। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, पिछले कुछ दिनों से तुम कितने परेशान रहे हो। तुम्हारा केवल मुझसे यही सवाल रहा है कि हे मेरे भोलेनाथ, मेरे जीवन में सब कुछ कब ठीक होगा, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे कब मिलेगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने ही आया हूँ मैं। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बदलाव होना प्रारंभ होगा। धीरे धीरे करके तुम्हारा हर एक दुख, हर एक कष्ट दूर होगा। किंतु तुम्हें कार्यशील रहना है। तुम्हें अपने अंदर स्थिरता नहीं लानी है, रुकना नहीं है और ना ही हार माननी है। ऐसा कोई भी कार्य असंभव नहीं है जो तुम कर नहीं सकते। जीवन में यदि हम पूरे मन से कुछ करने की ठाने तो हम अवश्य कर सकते हैं, चाहे वो प्रेम संबंध ही क्यों ना हो। यदि हम किसी को पाने की 1000 कोशिशें करेंगे तो हमें वो व्यक्ति अवश्य प्राप्त होगा। बस मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम सच्चा होना चाहिए। प्रेम में किसी प्रकार की मिलावट, छल या कपट नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, प्रेम का रिश्ता किसी एक व्यक्ति के होने से संभव नहीं है। उसमें तो दोनों के साथ की आवश्यकता होती है। यदि तुम दोनों का साथ मैंने लिखा है तो तुम दोनों साथ अवश्य होगे और वो व्यक्ति भी बदलेगा। अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है उसे, वो अपने अंदर अवश्य बदलाव करेगा, तुम्हारे पास भी आएगा। तुम्हारे पास आकर अपने दिल की हर एक बात कहेगा और तुमसे क्षमा भी मांगेगा, क्योंकि उसने तुम्हें इतना गलत समझा, इतना दुख दिया, तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया।
तुमने उससे सच्चा प्रेम किया, किंतु उसने तुम्हारे इस सच्चे प्रेम को नहीं समझा। लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहा था तुमसे दूर जाकर। जब वो तुमसे दूर गया तभी उसे इस बात का एहसास हुआ। अक्सर यही होता है, जो वस्तु, जो व्यक्ति मनुष्य के पास होता है उसे उसकी कद्र नहीं होती। जब वो व्यक्ति या वस्तु उसके जीवन से चली जाती है तभी उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बहुमूल्य वस्तु, कितने बहुमूल्य व्यक्ति को अपने जीवन से जाने दिया। मेरे बच्चे, शीघ्र ही वो तुमसे मिलने का प्रयास करेगा और तुमसे कोई ना कोई संकेत के माध्यम से उसका संपर्क अवश्य होगा। इसलिए तुम अपने मन को थोड़ा सा स्थिर करो और अपने मन को अपने आसपास की चीज़ों में लगाना प्रारंभ करो। तुमने अपने आप को एकांत में कर लिया है। ये सुंदर जीवन तुम्हारे लिए कितना कुछ सजा कर रखे हुए है, किंतु तुम उसका अनुभव ही नहीं कर पा रहे हो। तुमने अपने आप को बांध दिया है और मैं तुम्हें इस प्रकार नहीं देख सकता। मैं नहीं देख सकता कि मेरा एक सच्चा भक्त इतना दुखी है, उसे अपने जीवन से कोई आस ही नहीं रही है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मेरी बनाई योजनाओं पर विश्वास नहीं है? मैंने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी लिखा है उसमें सदैव ही तुम्हारा भला छुपा है। इस बात को जिस दिन तुमने समझ लिया उस दिन तुम्हारे सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें अपने जीवन से किसी भी प्रकार की निराशा नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, मेरी एक बात को सदा याद रखना, जीवन में जो प्राप्त हो उसे खुशी से स्वीकार करो और उसमें ही अपना सुख देखने का प्रयास करो, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ोगे। इंसान धीरे धीरे कर ही प्रगति करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में एकदम से सफलता को प्राप्त करता है या उसे एकदम से कुछ बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है तो वो कभी भी स्थायी नहीं होता। वो केवल कुछ समय के लिए ही होता है। वो तो क्षणिक सुख होता है। असली सुख प्राप्त करने में तो संघर्ष लगता है। बिना संघर्ष के, बिना प्रतीक्षा के, बिना परीक्षाओं के कुछ भी स्थायी प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब भी तुम्हारे जीवन से कुछ चला जाए तो तुम मेरी इस बात को याद रखना कि वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, और यदि वो तुम्हारे लिए बना है तो वो वापस ज़रूर आएगा, तुम्हें ज़रूर प्राप्त होगा। लेकिन तुम्हारे अनुसार बनने के बाद जो तुम्हारे लिए सही है केवल वही तुम्हारे जीवन में स्थिर रहेगा। जो नहीं है वो सदा के लिए चला जाएगा। आशा करता हूँ कि मेरे इस संदेश से तुम इस बात को सीखने और समझने का प्रयास करोगे। मेरे बच्चे, मैं बस यही चाहता हूँ तुम सदा खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। सफलताएं, प्रेम, सुख, शांति सभी तुम्हारे जीवन का सदैव हिस्सा रहे। मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरा नाम एक बार अपने मन में अवश्य बोलना। तुम्हारा कल्याण हो।